हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन तिवारी आपका आपके एग्जाम चैनल एग्जाम हैकर्स में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही ढंग से और अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम आपके बहुत नज़दीक आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए मैंने एक वन शॉट सीरीज भी शुरू किया है जो कि मेंसुरेशन के लिए है। ये एक ऐसी सीरीज होगी कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो डायरेक्टली आपको इसी वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस वन शॉट वाले वीडियो में आज हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल का पूरा हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और आज के बाद आपको रेक्टेंगल की कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चन अगर रेक्टेंगल से आएंगे तो इसी एक सिंगल वीडियो में आपका पूरा रेक्टेंगल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। बात करते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? आपने कहा सर रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं। रेक्टेंगल इसको क्या बोलते हैं हिंदी वालों? आयत। मैंने आपसे पूछा कि आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। आपने कहा सर वह आकृति जिसके आमने सामने का जो लेंथ हो वो बराबर हो। जैसे ये आमने सामने की, मैंने मान लिया कि इसकी लंबाई थी L, लेंथ इसकी L है और ब्रेथ इसकी B है। ठीक है, तो आमने सामने की जो इसकी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर ये L है तो ये भी L होगा, अगर ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहां से क्या होता है कि प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपसे पूछता है कि भाई ये बताइए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। आपने कहा सर कुछ नहीं होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई होता है, L इंटू में V होता है। ठीक है, और इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो ये एंगल होते हैं, चारों एंगल जो हैं वो आपके 90, 90 और 90 के होते हैं। ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री होता है, ये भी आपका 90 डिग्री होता है और ये भी आपका 90 डिग्री होता है और ये भी आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 देखते ही आपके माइंड में आ जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज इसमें हुआ ही होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसके पेरीमीटर क्या होगा, परमाप क्या होगा। अगर बात करते हैं पेरीमीटर की तो आप कहेंगे सर कुछ ना होगा। पेरीमीटर क्या होता है, एक बार देखो सीख लीजिए आप। पेरीमीटर होता है कि कोई भी आकृति हो जितनी साइड के द्वारा वो घिरी हुई होगी उन सबका योग ही हमारा पेरीमीटर होता है। मैंने देखा यहां पर ये आकृति रेक्टेंगल है जो कि जिसके पास चार क्या है, साइड्स हैं। अब इसका सिर्फ योग जो होगा ना वही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो 2 बार L आया और 2 बार B आया तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा 2L प्लस B। आप कहेंगे सर ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ये बात मैं समझ गया। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया और ये आपका पेरीमीटर हो गया। अब इसमें एक बात एग्जामिनर और पूछता है जो कि होता है डायगोनल, जिसको हम विकर्ण बोलते हैं। अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल होता क्या? आपने कहा सर इस वाले बिंदु से जब हम इस वाले बिंदु पर मिला देंगे तो ये हमारा डायगोनल बन जाएगा। आयत में जो हमारा डायगोनल होता है वह आकृति को दो सेम बराबर भागों में बांट देता है। जैसा ये यहां पर मैं इसको ABCD मान लेता हूं, ABC और D। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ABCD जैसा तुम्हारा आकृति में ये तुम्हारा ट्रायंगल ABC है वैसे ही तुम्हारा ACD है, तो दोनों का एरिया हमेशा एक समान होता है। मतलब दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल में बढ़ जाता है ये। ठीक है, अगर हम डायगोनल की बात करेंगे, आपने कहा सर ये तो 90 डिग्री है, अगर ये 90 है तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय रहा होगा। आपने कहा सर ये आपका क्या है, डायगोनल मतलब कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में ये, तो हमारा विकर्ण क्या आ गया। आपने कहा सर L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, पाइथागोरस से निकल के आ गया। तो डायगोनल यहां से हमारा क्या आ गया, डायगोनल आ गया अंडरवुड में L स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर। ठीक है, अब आयत के जो रेक्टेंगल के जो सवाल होते हैं वो करने के लिए आपको ट्रिपलेट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो याद मात्र से ही आपका सॉल्यूशन बहुत फास्ट हो सकता है। अभी देखेंगे आगे सवाल कि हमको किस हिसाब से इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसके अलावा इसमें कुछ समझाने वाला मुझे लगता है नहीं। ठीक है, बस यही सारी आइडेंटिटी होती हैं जो हमको रेक्टेंगल में सीखनी होती हैं।
चलिए तो फिर चलते हैं सीधा डायरेक्ट सवाल पर, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। चलो, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल आपका क्या बोल रहा है? पहला सवाल बोल रहा है कि एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, रेक्टेंगल का एरिया मुझे ज्ञात करना है, जिसकी लेंथ है तुम्हारी 52 मीटर और इसकी ब्रेथ है तुम्हारी 9 मीटर। ठीक है, आप सभी जानते हैं। आपने कहा सर कुछ ना है, एरिया मुझे पता है। एरिया क्या होता है? आपने कहा सर एरिया होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई होता है। लंबाई है कितनी? आपने कहा सर 52 है, और चौड़ाई कितनी है? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 अपना 45 और 1 46। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलते हैं इसके बाद। आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल पर इसमें कुछ नहीं हुआ, केवल हम लोगों ने केवल फॉर्मूला को देखा और डायरेक्ट आंसर लगा दिया। नेक्स्ट वाले सवाल पर आते हैं, बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया कि एक आयताकार बगीचा है, मतलब पार्क टाइप का है, उसका जो पेरीमीटर है वो 48 मीटर है। यदि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक हो तो बगीचे का उसने आपसे एरिया पूछ रखा है। आप एक बात बताइए, उसने कहा कि जो लेंथ है, उसने कहा जो लेंथ है और तुम्हारी ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ जो है वो तुम्हारी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई तुम्हारी x रही होगी तो लंबाई तुम्हारी 6 + x रही होगी। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब उसने कहा कि पेरीमीटर हमारा क्या है? 48 है। पेरीमीटर हम सभी जानते हैं 2l + b होता है दोनों साइड को जोड़ने के बाद। तो मैंने कहा कि पेरीमीटर हमारे हिसाब से है कितना? आपने कहा सर 2 तो आएगा ही, और दोनों को जोड़ देंगे l + b, तो 2x प्लस में 6 आ गया। ये है कितना? आपने कहा सर ये 48 दे रखा है, तो 2 से मैंने काट दिया इसको 24 बार। यहां से 2x का वैल्यू क्या आ गया? आपने कहा सर 24 में से 6 जाएगा, 18 बचेगा। तो x का मान हमारा आ गया कितना? 9। जैसे ही मेरा x का मान आया, मेरे पास लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। लेंथ क्या हो जाएगी? x का मान हमारा 9 है, और ये ब्रेथ हो जाएगी 9 6 15, क्योंकि ये 6 ज्यादा है। आ गया। अब उसने हमसे क्या पूछा था? उसने हमसे पूछा था कि एरिया क्या होगा। एरिया क्या होता है? l इंटू बी। तो l इंटू बी क्या हो जाएगा? 15 इंटू में 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 इंटू 9 बराबर 135 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। 1 शॉर्ट वीडियो है, फटाफट इसको करेंगे क्योंकि टाइम सेव करना है आपको। ठीक है, यहां से आपके 2 से 3 नंबर 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एक आयत का क्षेत्रफल क्या है? यदि इसका विकर्ण 39 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा कितनी है? एक भुजा इसकी 15 है। अब मैंने आपसे कहा था अगर आपको ट्रिपलेट आता होता ना तो इस सवाल को मात्र 5 सेकंड में किया जा सकता था। उसने आपसे क्या पूछा है कि आयत का मुझे एरिया ज्ञात करना है यदि इसका विकर्ण 39 है और इसकी भुजा जो है वो 15 है। भाई उसने ये कहा है कि ये आपका आयत है। ठीक है, जो इसका डायगोनल है वो उसने दे रखा कि 39 है, और जो उसकी एक साइड है, मैंने मान लिया ये साइड 15 है। ठीक है, उसने आपसे एरिया पूछ रखा है। आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है? आपने कहा सर एरिया कुछ ना होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई ही होता है, l इंटू बी होता है। तो यहां से एक तो भुजा है मेरे पास, बस मुझे इसको ज्ञात करना था। आप समझ गए कि ये एंगल 90 होता है ना। अगर 90 होता है मतलब इसमें पाइथागोरस फिर में रहा होगा। तो मैंने यहां पर देख लिया तुरंत फटाक से कि ये कट रहा है 3 से, 3 5 15 और 3 से कटेगा 13 बार। तो यहां 5 12 और 13 वाला ट्रिपलेट बन रहा है। आपने कहा हाँ जी सर समझ गए, पर सब में से मैंने 3 बार किया था, तो 12 थिया 36। मतलब ये तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी? लंबाई इसकी 36 होगी l। तो 36 इंटू में एक भुजा कितनी थी? 15। बस मल्टीप्लाई कर दिया, छिक्का 90 या 45 और 54। आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 540। अब एग्जाम में आपको कैसे करना था ये मैंने आपको समझा दिया था। आपने देखा कि ये 3 से कट रहा है 5 और 13, आपके माइंड में आ गया कि भैया ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का, मतलब जो एक और साइड होगी वो हमारी 12 रही होगी, पर ये सभी 3 से कट रही है तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये 12 दिया 36 हो गया। तो एक साइड आएगी 36 और दूसरी आएगी 15, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा एरिया मिल गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। समझ में आ रहा होगा सभी को, कोई दिक्कत ना है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसने बोला है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, 3 टाइम्स है किसकी? वृत्त की। यदि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 2700 मीटर स्क्वायर है, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई, उसने हमसे वृत्त ही पूछा है। अब आप एक बात बताइए, उसने कहा कि ये L है
और ये बी है, ठीक है। एल जो है वो बी का 3 गुना है, मतलब अगर ये एक्स है तो ये 3x रहा होगा। उसने कहा कि एरिया है कितना, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। मैं समझ गया, एल इंटू बी होगा 3x² बराबर में एरिया है कितना, आपने कहा सर 2700 दे रखा है, 3 से मैंने काट दिया तो x² का मान आ गया कितना, 9 बार गया 900, तो x का मान आ गया ये तुम्हारा 30 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू आ गई 30, जैसे ही x की वैल्यू आ गई तो मुझे x की वैल्यू भी मिल गई 30, और 30 थी या 90, मुझे लंबाई भी मिल गया। अब उसने क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या होगी, तो b क्या है, आपने कहा सर 30 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देखा, कुछ नहीं होता है मेंसुरेशन में। अगर आपने एक बार जो मैंने अभी आपको बेस समझाया था ना, कहां से आपका डायगोनल आता है, पेरीमीटर क्या होता है, वो आपने अगर समझ लिया ना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही करना रहता है। ये भी, ये देखो आपका एसएससी सीएसएल मेंस 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। उसने कहा कि एक रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना इतना है और इसका परिमाप इतना है, तो इसके विकर्ण की संख्या। अब मेरे माइंड में इसका फिगर आना चाहिए। मैं जानता हूं कि डायगोनल जो होता है वो तुम्हारा पाइथागोरस से होता है ना, तो 20 एक साइड है, 21 एक साइड है। अब मेरे को आता था ट्रिपलेट, मैंने कहा 20 21 और 29 होता है, तो डायगोनल 29 रहा होगा। उसने विकर्ण ही पूछा है, तो जो भी आंसर होगा वो तुम्हारा 29 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए, खत्म कर सकते थे हम लोग, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते कि आप कहेंगे सर आपने तो कर दिया, पर कैसे, कैसे ऐसे कि मैं यहां से समझ गया कि एल इंटू बी ये है और इसका पेरीमीटर कितना है, आपने कहा सर 164 है, 164 इसका पेरीमीटर। आपने कहा सर पेरीमीटर होता है 2l, मैंने इसको x मान लिया, प्लस b बराबर में है कितना 164। 2 से ये कट गया, 8 16 दूनी 4। अब ये मैंने देखा कि 41 और वैल्यू आ गई कितनी 82। यहां से x का मान आया कितना, आपने कहा सर 2 आ गया। चूंकि रेशियो क्या था l और b का, आपने कहा सर 21 और 20 था। जब एक की वैल्यू 2 आ गई तो 21 की आपने कहा सर 42 और इसकी 40 आ गया, आ गया ना वही। अब आप इसका क्या डायगोनल आप ज्ञात करेंगे, विकर्ण, विकर्ण क्या होता है l², तो 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो आप जब इसको ज्ञात करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 58। देखा, तो अगर हमको ट्रिपलेट आता होता ना तो मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी, कैलकुलेशन से हम लोग बच सकते थे। मैंने देखा यहां पे कि 20 21 और 29, मतलब जो विकर्ण रहा होगा ना वो 29 का मल्टीपल रहा होगा, तो एक ही ऑप्शन था 29 दूनी 58, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता, ठीक है। आप कहेंगे हाँ जी सर कोई दिक्कत ना है, हम समझ गए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक आयत की लंबाई और परिमाप। उसने कहा कि सर एक आयत का लंबाई है और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर आपने कहा सर ये होता है 2l प्लस बी, ठीक है। ये दे कितना रखा है, ये दे कितना रखा है, उसका रेशियो उसने दे रखा है 2 रेशियो में 7। आपने कहा हाँ जी सर समझ गया मैं इस बात को। अगर मैं इस 2 से इसको काट दूं 7 को तो क्या बचेगा, आपने कहा सर यही बचेगा, l प्लस बी बराबर में 2 बटे में 7 में 2 का भाग जाएगा, 3.5 बचेगा। यहां से l का मान आया कितना, आपने कहा सर 2 आया। अगर l 2 है और l प्लस बी 3.5 है तो ये 1.5 रहा होगा 1.5। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल रहा होगा। उसने हमसे बस यही पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछ रखा है। लंबाई है कितनी, आपने कहा सर 2 है और जो ब्रेथ है ये वो 1.5 है। अब इसका रेशियो चाहिए तो ये वाला पॉइंट यहाँ हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 5 दिया 15 और 5 चौको 20। क्या 4 3 ऑप्शन में है, आपने कहा हाँ जी सर 4 3 बिल्कुल ही ऑप्शन में है, कोई दिक्कत ना है, हमको समझ में आ गया। मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ के, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बस इस एकमात्र वीडियो देखने से आपकी सारी समस्याएं रेक्टेंगल की खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी सवाल देखिए, ये सवाल उसने बोला कि एक मैदान है, 150 मीटर लंबा है, 80 मीटर चौड़ा है, इसका पेरीमीटर इसके विकर्ण की लंबाई का कितने गुना होगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य 2 है, इसका मुझे पेरीमीटर ज्ञात करना है और इसका मुझे विकर्ण ज्ञात करना है। अब मुझे जब डायगोनल इसका ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि डायगोनल कैसे होता है, पाइथागोरस से निकलता है √l² प्लस b²। तो मैं समझ गया कि इसमें ट्रिपलेट का यूज हुआ होगा। तो जब
एल और बी में मैंने देखा कि जीरो भूल जाओ, अभी 8 15 मेरे माइंड में आ गया, ट्रिपलेट होता है 8 15 और 17 का, मतलब अब 17 का तो डायगोनल क्या रहा होगा 17, पर सब में जीरो और थी एक एक, तो मतलब डायगोनल आ गया हमारा डायरेक्ट 170 हो गया। अब आपने कहा सर डायगोनल आ गया, पेरीमीटर मुझे और चाहिए, तो पेरीमीटर क्या होता है, आपने कहा सर 2l प्लस बी होता है, अभी आपने पढ़ा है, तो 2l प्लस बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 150, मतलब 150 प्लस में 80, आपने कहा सर 230, 2l प्लस बी मतलब 230, तो ये हो गया कितना 23 दूनी 46, 460, 460 हो गया आपका। उसने यही पूछा है कि जो ये 460 है वो डायगोनल का कितने गुना है, तो आपने कहा कि सर जो 460 है वो 170 का कितने गुना है, आपने जीरो जीरो काटा, 17 से काटा, 17 दूनी 34, बचा कितना 12 बचा। अब 17 सत्ते 7 बार जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा 3 इसका आंसर हो जाएगा 2.7। तीसरा इसका ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 2.7, इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट 2.7 बार ये मतलब कट हो रहा है, तो मतलब इतने गुना है ये, ठीक है। अब हर बार आपको फिगर नहीं बनाना है कि आप एग्जाम में जा रहे हैं, आप उसको फिगर बना रहे हैं, फिर लिख रहे हैं ये लंबाई है ये चौड़ाई है, फिर उसको आपने डायगोनल खींच दिया, ये सब नौटंकीबाजी नहीं करनी होती है, ठीक है। इतना टाइम एग्जामिनर नहीं देता हमको। चलिए इस सवाल पर आते हैं। यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है, उस मैदान का पेरीमीटर इतना है, तो मैदान की लंबाई मुझे ज्ञात करनी है। मैदान की लंबाई, अब इस सवाल को ना मैं देखते ही आंसर मार सकता था, देखते ही, कैसे देखते ही, मैंने देखा कि लंबाई है कितनी, आपने कहा सर 5 के अनुपात में है ना। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, चलो बता ही देता हूं। 5 के अनुपात में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो हमारा 5 से कट रहा है, एक ही ऑप्शन था 85 मीटर जो हमारा 5 से कट रहा था। तो हर सवाल को एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना है, जब आप ये अप्रोच सीखेंगे ना तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वरना बस ऐसे ही चलता रहेगा। भाई मैंने देखा कि लंबाई का कितना है 5 है, तो मतलब जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए था। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। उसने कहा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है और इसका पेरीमीटर ये है। आपने कहा सर पेरीमीटर मुझे पता है क्या होता है 2l प्लस बी, लंबाई मतलब 5x प्लस चौड़ाई मतलब 2x, बराबर में है कितनी 238, तो 2 से काटा, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 18, यहां से 7x का मान आया कितने, आपने कहा सर 119 आ गया, 7 से ये जाएगा 17 बार, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 17, तो उसने 5 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 70 इंटू 5 कितना आ गया ना 85। अब जितने लोग ये सब कर रहे होंगे ना, आपने अगर ये देख लिया होता आपका डायरेक्ट आंसर आ गया होता और आप आगे निकल गए होते, क्योंकि एग्जामिनर भी चाह रहा था, इसीलिए उसने एक ही ऑप्शन दिया था। एग्जामिनर चाह रहा है कि आप ऐसे अप्रोच सीखें, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल बताइए फटाफट। बढ़िया सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये सारे सवाल आए हुए सवाल हैं प्रीवियस ईयर के। उसने कहा कि 168 सेंटीमीटर लंबाई का एक वृत्ताकार तार है। उसने कहा कि एक वृत्ताकार तार है जिसकी लंबाई 168 है। अब उसने वो तार लिया, तार लेके क्या किया, उसने इसको रेक्टेंगल का उसने इसको शेप दे दिया, ठीक है, पर वो है तो 168 मीटर ही ना। इसका मतलब क्या है, मतलब जो तार यहां से यहां से यहां से यहां तक हुआ ना वो 168 मीटर है। इसका मतलब जो आयत का पेरीमीटर है वो है कितना, आप कहेंगे सर 168 है। बस भुजाओं का रेशियो उसने दे रखा है 5 और 7, तो पेरीमीटर क्या होता है, आपने कहा सर 2l प्लस बी होता है, तो 5x प्लस में 7x है कितना, आपने कहा सर 168 दे रखा है, तो 2 से मैंने काट दिया, 2 8 16 चौको 8, 12x बराबर में 84, तो यहां से x का मान डायरेक्ट आ गया 7, 7 बार कटेगा 7 आ गया। अगर एक का मान 7 आ गया और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमको दे रखा था 5-7, यही ना दे रखा था, जब एक का मान 7 है तो फिर 5 का आपने कहा सर 35 और 7 का 49, तो लंबाई और चौड़ाई लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ गई 35 और 49। आप सभी जानते हैं विकर्ण क्या होता है, आप कहेंगे सर विकर्ण होता है डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर। अब आपको नहीं भी आता है तो भी आपका काम चल सकता था। कैसे चल सकता था, मैंने देखा 5 का स्क्वायर होगा लास्ट में आएगा 5, ठीक है, और 9 का स्क्वायर होगा
लास्ट में आएगा 1 आएगा, तो ये बनेगा 6। किसके ऑप्शन में 6 आएगा? आपने कहा सर डी, डी ही आंसर ऐसा है जिसका हम लोग वर्गमूल लेंगे और आंसर 6 आ जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी नहीं होनी चाहिए दिक्कत। देख लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। तो डायरेक्ट मैंने आंसर कर दिया ये, ठीक है। कई बार यूनिट डिजिट मास से ही हमारा काम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है और उसका पेरीमीटर, उसने कहा कि एक आयत का जो एरिया है, एरिया एल इंटू वी होता है, उसने कहा कि ये है 60 वर्ग मीटर। और आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, तो 2l प्लस बी होता है। आपने कहा सर ये है 34। अगर मैं इसको इससे काट दूं तो ये क्या बचेगा, 17 बचेगा। मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई एल प्लस बी का मान है कितना? आपने कहा सर 17 है। अब यहां मुझे लगाना था हिट एंड ट्रायल, ठीक है, सबको सॉल्व नहीं करना होता है। हिट एंड ट्रायल मैंने लगाया, मैंने कहा कि 17 है एल प्लस बी, तो यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू ली जाए एल प्लस बी की कि यहां पर जोड़ने पर 17 आ जाए, मल्टीपल पर 60 आ जाए। आपने कहा सर 12 इंटू 5, 12 पंचे 60, हाँ 12 5 और 17 भी होता है। आपने कहा सर 12 और 5 रहा होगा, क्योंकि 12 5 जोड़ेंगे 17 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, एक ही वैल्यू ऐसी है। उसने कहा कि बिकर्ड की लंबाई क्या होगी। अब मैंने कहा था ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। बिकर्ड मेरे माइंड में आ गया कि डायगोनल की बात कर रहा है पाइथागोरस से, तो 5 12 और 13 होता है ट्रिपलेट। तो ये आपका 13 क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी सर, डी नंबर ऑप्शन में है, कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल ही सही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको ऐसे सीखना पड़ेगा। मैंने ये वीडियो शुरू होने से पहले ही कहा था कि ट्रिपलेट भी आपको माइंड में रखने चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें आपको जुबान पर याद होनी चाहिए। आप कहेंगे हाँ जी सर बहुत मजा आ रहा है, कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट सवाल पर चलिए सर। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का योग 9 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल इतना है। भाई वही वाला सवाल सेम, लंबाई और चौड़ाई L इंटू वी है कितना, 18 है, और लंबाई चौड़ाई का योगफल L प्लस बी, आपने कहा सर 9 है। ऐसी मुझे कौन सी वैल्यू, यहां पर भी हिट एंड ट्रायल लगेगा, ऐसी मुझे कौन सी वैल्यू ले लूं कि जिसको योग करने पर आ जाए 9 और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। आपने कहा सर 6 18 होता है, 6 और 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 3 जोड़ने पर देंगे 9, मल्टीप्लाई करने पर 18 देंगे। आ गया था। अब ए का मान क्या आ गया? आपने कहा सर ए का मान आ गया 6 और बी का मान आ गया 3। अब इसमें रख देंगे, ये पूछा है तो ए का स्क्वायर 36 माइनस में 6 तिया 18, 3 त्रिका 9। आपने कहा सर 36 और 9, 36 में 9 जाएगा 27। आंसर नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं? समझ चुके होंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये रहा सवाल। ये सवाल भी देखो, ये वर्गाकार टाइल्स वाला सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है और ये सवाल पूछा जा रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में इस टाइप का सवाल देखने को मिले। 2024 में भी आया हुआ है ये। हाँ देखो, ये 2024 का ये लिखा तो है यहाँ पर, एसएससी सीजीएल प्री 2024 का पूछा हुआ सवाल है। बेहतरीन सवाल था ये। ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना होता। आप एक बात बताओ, वर्गाकार, उसने कहा कि एक आयताकार आंगन है जिसका 495 लंबाई है और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने की ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? टाइलों की न्यूनतम संख्या कब होगी? जब हम अधिक से अधिक साइज की एक टाइल्स लेंगे, तभी ना होगी ना। जब हम अधिक से अधिक साइज की एक टाइल्स लेंगे तभी ना न्यूनतम संख्या आएगी टाइल्सों की। आपने कहा हाँ जी सर मैं समझ गया। भाई ये था कोई, ठीक है, आयताकार। उसने कहा सेंटीमीटर में हम लोग इसको चेंज कर लेते। उसने कहा कि ये भाई 495 और 65 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें न्यूनतम संख्या चाहिए, टाइल्स मतलब कम से कम लगे, तो मतलब मुझे टाइल्स का साइज ज्यादा लेना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, मैंने देखा 495 था और 1665, मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब हाईएस्ट वाला क्या होता है? आपने कहा सर हाईएस्ट जब भी मुझे याद करना होगा मुझे इसमें एससीएफ लेना पड़ेगा। मैंने देखा कि इसका एससीएफ क्या है। एससीएफ यहां से जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 45, ठीक है, क्योंकि 45 से ये जाएगा 1 और 1, और ये वाला 45 से कैसे जाएगा? आपने कहा सर बिल्कुल जाएगा,
क्योंकि जब ये 5 से जाएगा तो क्या होगा, 5 तिया, ये आपका हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और जब 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, तो 11 और 37। हाँ, आपने कहा सर ऐसी आप आ गया 45, मतलब मुझे 45 की वर्गाकार टाइलें लेनी पड़ेंगी। आपने कहा हाँ जी सर, समझ गया मैं। अब है कितना, आपने कहा सर एरिया है 495 और 1665, ठीक है। अब इसके बाद वर्गाकार टाइल्स है तो वर्ग का स्क्वायर होता है तो 45 इंटू 45, जब हम इसको भाग करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम संख्या हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। अब इस सवाल में कुछ नहीं था, बता दिया मैंने। वर्गाकार थी टाइल्स, मतलब उसका एरिया क्या रहा होगा 45 इंटू 45, टोटल का एरिया कितना है ये है, तो जब भाग करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू की वर्गाकार टाइल्स निकल के आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। राकेश एक आयताकार खेत का मालिक है, उसके खेत के पास एक एक्सप्रेस वे का निर्माण के कारण सीजीएल 2024 प्री का आया हुआ सवाल है, बेहतरीन सवाल है। एक्सप्रेस वे के निर्माण के कारण उसके खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% से कम कर दी जाती है। ये वही वाला सवाल है भाई, 2D वाला सवाल है ना, 2D वाला सवाल है, मतलब प्रोसेस 2 बार हो रही होगी, है ना। दोनों बार क्या कर रहा है, दोनों बार वो कम कर रहा है, ठीक है। कम कर रहा है तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई वाला लगाएंगे, यही वाला मेथड सक्सेसिव वाला, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। आपने कहा ठीक है सर, प्रतिशत यहां से आ जाएगा डायरेक्ट। तो एक्स का मान कितना, आपने कहा सर 30 है, प्लस 10 है, माइनस में 30 इंटू 10 300 बटे 100, तो 40 में से 3 जाएगा। आपने कहा सर क्या बचेगा, 37 हमारा बचेगा, जो सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, वही लगा दिया एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, क्योंकि ये कम हो रहा, अगर बढ़ रहा होता तो प्लस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाता, सक्सेसिव वाला हो जाता है, ठीक है। इस पर आते हैं। ये बताइए, उसने कहा कि एक आयताकार बगीचा है जो 100 मीटर और 80 मीटर का है। उसने कहा कि एक आयताकार बगीचा है, ये रहा आयताकार बगीचा, ध्यान से देखना, ये रहा आयताकार बगीचा, ठीक है, जो 100 इंटू 80 का है। 100 इसकी लंबाई है और 80 इसकी चौड़ाई है। उसने कहा कि उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है और उस रास्ते की चौड़ाई 10 है। ये रास्ता है उसके बाहर, ठीक है, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है ना वो 10 है। कितना है, 10 10 10, ठीक है, 10 मीटर चौड़ा है। तो उस रास्ते का उसने एरिया पूछा है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि जो ये रास्ता है, ठीक है, ये जो रास्ता है इसका आपको एरिया बताना है, ये जो रास्ता है। आपने कहा सर ठीक है, समझ गए। अब एक बात बताओ, अगर मैं, अब ये रेक्टेंगल ही तो है, अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल में से एरिया के छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो आ जाएगा। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल ये रास्ता आ जाएगा। मैंने देखा कि बड़ा वाला जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी साइड क्या है। आपने कहा सर बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है हमारा, भाई 100 तो अंदर की लेंथ थी, 10 और 10 और बढ़ गई, मतलब 120 हो गया इसकी लंबाई। 80 तो इसकी चौड़ाई थी, 10 और 10 बढ़ गई, 20 और बढ़ गई, मतलब 100, मतलब इसका एरिया आ गया 12000, ठीक है। आपने कहा कि सर स्मॉल वाले का, ये लार्ज वाले का, स्मॉल वाले का एरिया क्या होगा। आपने कहा सर ये तो आसानी है, 100 इंटू में 80, 100 था इंटू में 80 हो गया, इसका एरिया कितना होगा। आपने कहा सर 8000 हो गया। अब अगर रास्ता मुझे चाहिए तो इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो 12000 में जब 8000 जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, 4000। बाकी बचे हुए रास्ते का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, 4000 इसका आंसर हो जाएगा, 4000 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक कोई समस्या। आप कहेंगे सर कोई समस्या ना है, बिल्कुल समझ में आ गया है, सारे डाउट एकदम क्लियर हो गए, डाउट रहेगा ही नहीं आपका, ठीक है। ये आज की क्लास का आपका लास्ट सवाल, बताएंगे इस सवाल को कि ये सवाल आपको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली दो सड़कें एक 80 मीटर और 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई है, ठीक है। वो ये कह रहा है, एक बार देख लेते हैं, वो ये कह रहा है कि ये कोई आयताकार जगह है, क्षेत्र है जो 80 और 60 है। ये 80 है और इसकी चौड़ाई जो है वो 60 है। उसने कहा
कि लंबवत काटकर 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर मैंने ऐसे लंबवत काटा है रास्ता, और इसके सापेक्ष भी हमने, ये आपका 5 मीटर रास्ता, 5 मीटर रास्ता, 5 मीटर रास्ता, आपने कहा सर 5 मीटर रास्ता ये वाला, ठीक है, काटा हुआ है। उसने कहा कि आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाएगी, सड़कों पर 10 रुपए प्रति वर्ग की मीटर बजरी डालने पर, जो ये सड़क है, जो ये सड़क है, इस पर बजरी डाली गई है, बजरी, ठीक है, ये बजरी डाली गई है, ये बजरी है। उसने कहा कि इसका खर्चा क्या आएगा अगर 10 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से डाला जाएगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य है कि सड़क का अगर एरिया आ जाए ना तो चीजें हो जाएंगी। आपने कहा जी सर ठीक है। अब सड़क का एरिया आएगा कैसे? अब एक बात बताओ, आपने कहा सर ठीक है मैं समझ गया इस बात को। आप एक बात बताओ, ये आपकी चौड़ाई होगी ना, ये आपकी चौड़ाई होगी ना, चौड़ाई है कितनी? चौड़ाई है कितनी बताओ? चौड़ाई ये है कितनी? आपने कहा सर ये है हमारी 5 और ये है हमारी कितनी? ये है हमारी, ये भी हमारी 5 है और ये भी 5 है। पर दोनों में आपने देखा कि दोनों में ये वाला कॉमन आ गया ना, दोनों में ये वाला कॉमन आ गया ना। तो पहले वाले के हिसाब से क्या होगा? आपने कहा सर 80 और इंटू में 5 होगा, प्लस में दूसरे वाले के हिसाब से 80 इंटू में 5 होगा। आया कितना? आपने कहा सर ये आ गया हमारा 400 और ये आ गया हमारा 300, ठीक है। 400 और 300 हो गया कितना? 700। सड़क का हमारा एरिया आ गया 700, सड़क का हमारा एरिया आ गया कितना? 700 आ गया। पर ये जो है ना इसको 2 बार काउंट कर लिया है, एक बार इसका एरिया निकाला, एक बार इसका एरिया निकाला, तो ये 2 बार काउंट हो गया है। तो ये 5 और 5 था तो एरिया क्या हो जाएगा? 25। तो इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, जैसे ही मैंने माइनस किया आ गया 675, ठीक है भाई। ये एरिया मैंने 2 बार ले लिया ना, एक बार इसका एरिया मैंने ज्ञात किया तब आया, एक बार इसका एरिया ज्ञात किया तब आया। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको मैंने माइनस कर दिया, जैसे ही मैंने माइनस किया मेरे पास एरिया आ गया सड़क का 675, पर 10 रुपए के हिसाब से तो इंटू में 10, तो रुपए लग गए 6750, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत यहां पे? बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप कहेंगे सर कोई समस्या नहीं है, समझ गए हम बात को, ठीक है। ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका भरोसा ही मुझको हिम्मत देता है, ताकि मैं आगे चल के धीरे धीरे आपको मैथ्स का ऐसे ही 1 शॉट जो सॉल्यूशंस हैं, जो 1 शॉट वीडियो हैं, अभी रेक्टेंगल दिया है, किसी दिन स्क्वायर का, फिर इसके बाद रोम्बस का, ऐसे धीरे धीरे आपकी सारी मेंसुरेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।